नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि फल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातक इन कर्मों से बचकर रहना, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, आज मैं ऐसे कर्मों के बारे में बात करने वाला हूं, ऐसे कार्यों के बारे में बात करने वाला हूं जिससे आपको बचकर रहना है, जिंदगी में कभी भी नहीं करना है, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। खास करके 3 ऐसे कर्मों से बचकर रहना है। वह 3 कर्म कौन से हैं, 3 कार्य कौन सा है, वह वीडियो के अंत में बताऊंगा। उसके पहले कुछ भी और कार्य बता लेता हूं जिससे आप परेशान रह रहे हैं। मैं जानता हूं अभी आप लंबे समय से परेशान हैं, आपके कार्यों में बार बार बाधाएं आ रही है, अड़चने आ रही है, आपके रोजगार में बार बार अड़चने आ रही है, आपके जीवन में एक परेशानी समाप्त नहीं हो पा रहा है, दूसरा परेशानी आ जा रहा है। दोस्तों, ऐसा होने के कारण आपकी गलतियों के कारण है। मैं ऐसे गलती करने से मना करूंगा और जो कार्य करने से मना करूंगा वह कार्य आपको जीवन में कभी भी नहीं करना है। दोस्तों, अभी आप जितना मेहनत करते हैं उतना आपके पास धन नहीं हो पा रहा है, जितना मेहनत करते हैं उतना फल नहीं मिलता है, और थोड़ी बहुत धन अर्जित करते भी है पैसा आपके पास टिकता नहीं है, और थोड़ी बहुत धन है भी है तो वह किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में आपका खर्च हो जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आप कुछ साल पुराने समय को देखेंगे, 5 साल 6 साल पहले देखेंगे तो आपके जीवन में आपने अच्छी कमाई किया है, आप धन अर्जित भी अच्छे से कर रहे थे, आपका सब कुछ अच्छा चल रहा था, जीवन यापन भी अच्छे से हो रहा था। लेकिन अभी 2-3 सालों से आपके जीवन में इतना परेशानी आ रहा है जिसका समस्या का हल ही नहीं मिल पा रहा है। आप एक ना एक परेशानी से हमेशा जूझ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आज आप वीडियो पूरा देख लिए और जो गलती करने से मना करूंगा, जो कर्म करने नहीं बोलूंगा वह कर्म नहीं करेंगे तो जीवन में आप हर लक्ष्य को हासिल करेंगे। आपके पास गाड़ी, घर, बंगला, पैसा, दौलत, शोहरत सब कुछ होगा और आपको कभी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, कुछ ऐसा कर्म है जिसको करने से आपके पास धन दौलत रहने के बाद भी आप जीवन में परेशान रहते हो, और अगर धन दौलत रहने के बाद भी परेशान है फिर क्या मतलब है जीवन जीने का। दोस्तों, ऐसे कर्मों से बचना है दोस्तों, तो वीडियो को विस्तार से बात करते हैं। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, विस्तार से बात करते हैं। पहले आपके कुछ गलतियों के बारे में बात कर लेते हैं जिससे आपके जीवन में समस्याएं चली आ रही है। दोस्तों, घर में कोई भी टूटा फूटा बर्तन है तो उसे घर से तुरंत ही बाहर कर दें, उससे आपके जीवन में लगातार परेशानियां आ रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। टूटा फूटा बर्तन है तुरंत घर से बाहर फेंकें। दूसरी बात, अगर घर में कोई बंद घड़ी है तो उन्हें बाहर फेंक दें, नहीं तो जल्दी से बैटरी लगवा के ठीक करवा लें और चालू रखें, नहीं तो घर से बाहर कर दें। तीसरी बात, घर में कोई भी टूटा हुआ कांच या शीशा ना रखें। और एक चीज़ लोगों के जीवन में अक्सर होता है, अगर आपका मोबाइल का ग्लास फूटा हुआ है या टूटा हुआ है तो उन्हें तुरंत बदलवा दें, नहीं तो जीवन भर परेशानी आती रहेगी और आप परेशान होता रहेंगे। टूटा हुआ ग्लास फोन के स्क्रीन पर कभी भी नहीं रखना चाहिए, उससे जीवन का भाग्य खराब होता है और किस्मत और भी फूटता है। इस बात को ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। और दोस्तों, अगला सावधानी आपको ये बरतनी है, जहाँ पर आप लोग सोते हैं, जो बिस्तर होता है, जो पलंग हो, चौकी हो, चारपाई हो, उसके नीचे जूता चप्पल लोग रखता है या कुछ सामान भर देता है, तो यह कार्य ना करें। उससे आपके जीवन में परेशानी आएगी और पति पत्नी में लड़ाई होगा और घर में सुख शांति कभी नहीं रहेगी। इसे तुरंत ही वहां से हटा दें और अपने बिस्तर के नीचे हमेशा ही साफ रखें। और अगला गलती आप लोग अपने जीवन में कभी भी नहीं करें, जूठे हाथों से किचन में ना जाएं और किचन का कोई भी वस्तु जूठे हाथ से ना छुएं, नहीं तो माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है, माँ लक्ष्मी का वास नहीं होगा और जीवन में धन की दिक्कतें आएगी, पैसे की दिक्कतें आएगी और रोजगार में बाधाएं आती रहेगी और अड़चने आती रहेगी। दोस्तों, अब आपके महत्वपूर्ण कर्मों के बारे में बात कर लेते हैं, जिन कर्मों से आपको बचना चाहिए, नहीं तो जीवन परेशान रहेगा और जीवन बर्बाद होने के कगार पे आ जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले कन्या राशि के कुछ जातक करते हैं, औरत का अपमान करते हैं। दोस्तों, आप लोग पुरानों समय से सुनते आ रहे हैं, औरत को घर का लक्ष्मी समझा गया है, औरत को घर का लक्ष्मी माना गया है। तो किसी भी औरत का अगर आप अपमान करते हैं, स्त्री का अपमान करते हैं, तो जीवन में परेशानी आएगी। चाहे वह स्त्री आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो या पत्नी हो या प्रेमिका हो या समाज की कोई स्त्री हो, औरतों का जितना ही सम्मान करेंगे जीवन में उतना ही ऊंचाई हासिल करेंगे। और दोस्तों, अगर आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो अपमान करना कम से कम आज से ही बंद कर दीजिए।
नहीं तो किसी भी कन्या का अपमान करेंगे तो धन दौलत में दिक्कतें आएगी, माँ लक्ष्मी रुष्ट होगी। उसका मतलब होता है माँ लक्ष्मी को घर से आप भगा रहे हैं। ऐसा करेंगे तो जीवन में धन की कमी आएगी और रोजगार में अड़चने आएंगी। और अगर आपके पास पहले से धन है भी तो वह धन को घर से निकलने में देर नहीं लगेगी और परेशान रहेंगे आप। इस बातों को ध्यान देने की जरूरत है। और दोस्तों अगला चीज, छोटे बच्चों के ऊपर कभी भी हाथ ना उठाएं और छोटे बच्चे को कभी भी परेशान ना करें। छोटे बच्चों के अंदर भगवान वास करता है, खास करके कुछ जातक ऐसे भी हैं तो छोटी बच्चियां को भी गलत निगाह से देखते हैं। छोटी कन्या जो होती है उसको गलत निगाह से देखते हैं। ऐसा करेंगे तो शनिदेव आपको बहुत बड़ी सजा देगी और आपका जीवन में बहुत बड़ी परेशानी आने वाली होगी, जिसका कलंक आप जीवन भर धो नहीं पाएंगे और जीवन भर परेशान रहेंगे। तो शनिदेव से डरना है, शनिदेव से बचकर रहना है। ऐसे कर्मों से बचना चाहिए। ऐसे कर्म आपको जीवन में कभी भी नहीं करनी है। और दोस्तों अगला कर्म आप लोग को ये नहीं करना है कि कभी भी किसी व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद रुपया पैसा धन ना दें। इसका मतलब होता है माँ लक्ष्मी को घर से आप विदा कर रहे हैं और ऐसे में माँ लक्ष्मी कभी भी आपके जीवन में वास नहीं करेगी और घर में दिक्कतें आएगी। तो सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया पैसा धन ना दें। कोशिश करें अगर कोई मजदूर है तो दिन में ही दे दें या फिर तो अगले दिन देने का बात करें। और अगला चीज दोस्तों, सूर्यास्त के बाद कुछ और भी चीज़ें ना देंगे तो आपके जीवन में बेहतर रहेगा, घर में सुख शांति बनी रहेगी। सूर्यास्त के बाद किसी से लहसुन प्याज का लेन देन भी नहीं करना है, नहीं लेना है, नहीं देना है। और ना ही हल्दी देना है किसी को सूर्यास्त के बाद। और सूर्यास्त के बाद किसी को दूध भी उधार नहीं देना है। अगर आप दूध का कारोबार करते हैं, बेचते हैं तो अलग बात है, उधार नहीं देना है। सूर्यास्त के बाद किसी को नमक भी ना दें, सरसों तेल भी ना दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो परेशानी उससे भी आती है। और खास करके किसी को भी रुपया पैसा तो देना ही नहीं है। दोस्तों अगला कार्य, कन्या राशि के जातक का इष्ट देव महादेव होता है और आपके ऊपर महादेव का नजर हमेशा बनाए रखते हैं। अगर आप थोड़ी भी गलती करेंगे तो आपको उसका उल्टा नुकसान भरना पड़ेगा। और अगर आप थोड़ी भी अच्छाई करेंगे तो उससे अधिक अच्छाई आपको भगवान करेगा, उससे अधिक लाभ होगा। खास करके कुछ जातक क्या करते हैं, लेबर मजदूर से कार्य करवाते हैं, उनका 10-20 रुपया कुछ पैसा रख लेते हैं। ऐसा कार्य करेंगे तो आप 10 रुपया किसी का रख लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं 20 रुपया भरना पड़ जाएगा। इसलिए खास करके किसी का पैसा का बेईमानी आपको नहीं करना है। खास करके कन्या राशि के जातक को इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। अगर किसी का पैसा बेईमानी करेंगे, आप फ्रॉड करेंगे, आपको लगेगा मैं 1000-2000 यहाँ से कमा लिया, लेकिन उससे कहीं आपको 5-10 हज़ार कहीं भरना पड़ेगा और आपको कहीं और से नुकसान हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान दें। किसी का लेबर मजदूर का पैसा ना रखें और किसी मित्र से फ्रेब आपको नहीं करना है और किसी का पैसा धोखे से आपको कमाई नहीं करना है। अगर सरकारी काम है, कुछ लोग गैरकानूनी से कमाते हैं तो वह अलग तरह का बात है, कमाना पड़ता है, लेकिन खास कर गरीब मजदूर को नहीं सताएंगे और ना ही किसी गरीबों का पैसा रखना है। ऐसा करेंगे तो जीवन में परेशानी आएगी और आपके रोजगार में और भी अड़चने आएंगी। कुछ लोग रोजगार चलाते हैं, कार्य करते हैं, उसमें काम करने वाले, कार्य करने वाले मजदूरों का पैसा रख लेते हैं। ऐसा कर्म से आपको बचना चाहिए, नहीं तो आपके जीवन में जो रोजगार है वह डूबते हुए नजर आएगा और उसमें लगातार कोई ना कोई बाधाएं विघ्न आती रहेगी और लगातार अड़चने आती रहेगी। इस चीज़ों से आपको संभल कर रहना होगा। दोस्तों अगला ये चीज़ है कि आपको सूर्यास्त के बाद कभी भी घर में या ऑफिस में झाड़ू पोंछा नहीं लगाना है। कोशिश करें सूर्यास्त होने से पहले ही दिन में ही कर लें तो बेहतर है। सूर्यास्त के बाद करेंगे तो आपको आर्थिक तंगी होगी, पैसे की दिक्कत होगी और रोजगार में अड़चने आएंगी। और दोस्तों अगला चीज़, आपको अगर लगातार आप हर क्षेत्र में, हर कार्य में असफल हो जा रहे हैं, कोई भी योजना बना रहे हैं, कोई भी कार्य करने की सोच रहे हैं, उसमें आपको बार बार असफलता हासिल हो रहा है, सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आप एक गलती करते हैं, वह आपको कभी भी नहीं करना है। अपना कोई गुप्त योजना या कोई गुप्त कार्य किसी के साथ साझा ना करें। खास करके अगर गुप्त नहीं भी हो, ऐसे भी कोई कार्य हो तो जब तक आवश्यक ना हो तो किसी के साथ साझा ना करें, किसी को बताएं नहीं तो सफल होने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाएगी और आपको असफलता हाथ लगने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। खास करके दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं, कोई कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो अपने मित्रों को, दोस्तों को समाज में बताने चलता है और बता देता है कि यह कार्य की शुरुआत कर रहा हूँ। और कुछ जातक विवाह, शादी या रिश्ता की बात करता है तो जब तक रिश्ता तय न हो जाए तब तक सबको ना बताएं, जो खास लोग हैं उन्हें ही बताएं, नहीं तो वह भी रिश्ता तय होने से आपको वंचित होना पड़ सकता है और वह भी रिश्ता तय होना मुश्किल हो सकता है। कन्या राशि के जातक के लिए ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको अपना योजना या कोई गुप्त विचार या कोई कार्य की शुरुआत करने वाले हैं तो जब तक वह कार्य हो ना जाए तब तक किसी को ना बताएं, नहीं तो आपको असफलता हाथ लग सकती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके जीवन के कुछ समस्याओं के बारे में। दोस्तों आपका आर्थिक स्थिति कमजोर है, पैसे की दिक्कतें आ रही है, घर का तिजोरी खाली होते जा रहा है, तो उसके लिए आपको एक उपाय करना है। घर से जब भी कभी आप बाहर जाएं तो घर आते समय, उधर से वो लौटते समय आपको घर कभी भी खाली हाथ नहीं आना है। चाहे अगर आपके पास पैसा ना हो तो 1 रुपया का चॉकलेट लेकर ही घर आएँ, लेकिन
कुछ ना कुछ घर लेकर ही आना है। और अगर 1 रुपया भी आपके पास ना हो तो किसी पेड़ से कोई पत्ती तोड़कर जेब में भरकर घर आ जाए, लेकिन कुछ ना कुछ लेकर ही घर आना है। इस बातों के ऊपर भी आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, कभी भी आपको अपनी पत्नी से बहुत लड़ाई नहीं करनी है और बाल बच्चों को दुखी नहीं करना है। और समाज में कोई चीज़ देख करके अपने बाल बच्चों के ऊपर या पत्नी के ऊपर ताना नहीं मारना चाहिए, नहीं तो आपका जीवन में किचकिच होता रहेगा। और अगर पत्नी को दुखी करके जाएंगे तो आपका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा, किसी भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए पत्नी से लड़ाई झगड़ा कर कहीं भी किसी भी खास कार्य के लिए बाहर ना जाएं, इस बातों का भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और दोस्तों, अगर आपका रोजगार में वृद्धि नहीं हो रहा है, रोजगार में अड़चनें आ रही है, मुसीबतें आ रही है, तो मुसीबतों को टालने के लिए आपको एक कार्य करना है, एक उपाय करना है। किसी भी किन्नर को आपको हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी दान करना चाहिए। इससे आपका जो समस्याएं और अड़चनें आ रही है कार्यों में, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा और काफ़ी लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आपके जीवन में आपको सफलता हाथ नहीं लग रही है, कोई भी कार्य करते हैं उसमें बार बार असफलता हाथ लगती है, कोई भी कार्य आपका संपन्न नहीं हो पा रहा है, दिक्कतें आ रही है, आपका पैसे लोगों के पास अटक रहे हैं, आपका पैसा कोई बेईमानी कर दे रहा है, तो इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आपको मंगलवार और शनिवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए सुबह सूर्य उदय होने से पहले। इससे आपका परेशानी का सामना हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो उसी पेड़ के नीचे शाम के समय आपको वहाँ सरसों का दीप भी जलाना चाहिए। और अगर आप दीप नहीं जला सकते हैं तो कम से कम सुबह सूर्य उदय होने से पहले आपको जल अर्पित अवश्य ही करना चाहिए पीपल का पेड़ में मंगलवार और शनिवार को। और 7 शनिवार 7 मंगलवार आपको ऐसा लगातार करना है। इससे आपके जीवन में बहुत सफलताएं हासिल होगी और जितने भी काम में आपको असफलता हाथ लग रही थी उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा और हर कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताता हूँ। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।